इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 9 हिस्ट्री का मेडाइवल पीरियड पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, द एंशिएंट, द मेडाइवल एंड द मॉडर्न। मतलब हिस्ट्री जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। in class 6 we have study about the ancient history, the period from प्री-हिस्ट्रिक टाइम्स टू 7th सेंचुरी CE। मतलब हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जो कि प्री-हिस्ट्रिक टाइम्स से 7th सेंचुरी तक होता है। इन क्लास 7 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ मेडाइवल पीरियड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब क्लास 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडाइवल पीरियड के हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में, भारत में और वर्ल्ड में। इन यूरोप द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th सेंचुरी CE इज़ नॉन एज द मेडाइवल पीरियड। मतलब यूरोप में 5th to 15th सेंचुरी CE को मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी CE मार्क्स द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द मेडाइवल पीरियड। मतलब भारत में 8th to 18th सेंचुरी CE को मेडाइवल पीरियड कहा जाता है। During this period, several important changes took place in social, economic and political structures of Europe, America and Asia। मतलब इस समय के दौरान हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में मुख्य बदलाव हुए यूरोप, अमेरिका और एशिया में। Though in the ancient period, Indian culture has remained aloof from the outside world, during the medieval period, Indian culture was highly influenced by changes that took place in other countries. These influences are evident in the culture, administration, economy, language and religious beliefs of the people even today। मतलब एंशिएंट पीरियड में इंडियन कल्चर पे और उसके आउटसाइड वर्ल्ड पे भी बदलाव हुआ, और ये जो बदलाव हुआ मेडाइवल पीरियड में, यह दूसरे कंट्रीज़ पे भी इसका प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंग्वेज और रिलीजियस बिलीफ्स पे भी पड़ा, जो हमें आज भी देखने को मिलता है पीपल में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडाइवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग। मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी जानकारी का जो स्रोत है मेडाइवल पीरियड का, वो लिटरेचर और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस वर्क्स एंड कमेंट्रीज बेस्ड ऑन पुराण, स्मृतिज एटसेट्रा। मतलब इस पीरियड में लिटरेचर और रिलीजियस वर्क्स, कमेंट्रीज, इसे या हम कह सकते हैं पुराण, स्मृतिज और इत्यादि। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क्स ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ड्रामाज, स्टोरीज एंड अदर लिटरेचर। मतलब हमें बहुत सारी जानकारियाँ सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशन में उस समय नॉन रिलीजियस वर्क्स जैसे दवाई, ज्योतिषी, ड्रामाज, स्टोरीज और अदर लिटरेचर से मिलती है। The autobiographies, order of rulers and letters written during that period also help us to understand the life of the people during the medieval period। मतलब ऑटोबायोग्राफीज़ और रूलर्स के ऑर्डर्स, पत्र जो लिखे जाते थे उस पीरियड के दौरान, यह हमें मेडाइवल पीरियड के दौरान यह हमें पीपल के लाइफ को समझने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्र बड़ई थ्रू light on the administration and the life of the people in नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। मतलब चंद्र बड़ई जो कि एक लेखक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जो कि नॉर्थ इंडिया में स्थित है, उनके पीपल के बारे में, जो कि दिल्ली में स्थित है, उनके पीपल के लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, यह समझने के लिए उन्होंने यह किया। मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। मतलब मुस्लिम रूलर्स जो थे वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स में लिखते थे। द वेल नोन वर्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तकीक आई हिंद, अल बुर्जनी, आइन आई अकबरी और बायोग्राफी ऑफ अकबर अबुल फजल। मतलब आइन आई अकबरी जो कि एक अबुल फजल एक लेखक है, जिन्होंने अकबर पे ही बनाकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है आइन आई अकबरी, और इत्यादि भी लिखी। विच आर वेयर रिटन मेनली इन पर्सियन। मतलब जो कि उर्दू में लिखे गए थे। पर्सियन मतलब होता है उर्दू लैंग्वेज।
The travel accounts of foreign visitors like Ivan Bottua, Marco Polo, and Bernier are also important sources of information about that time. मतलब एक ट्रैवलर जो यात्रा विदेश करने आते थे जैसे आइवन वुटर, मार्को पोलो और बर्नियर, यह भी हमारी जानकारी का उस समय के जानकारी का स्रोत है. The significant achievement of this period was highly popularity and availability of paper which encouraged the writing of records. मतलब उस समय के दौरान पेपर भी अवेलेबल था जिससे ज़्यादा मात्रा में रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे. Rulers, temples and monasteries collected these manuscripts which are major sources of information about this period. मतलब रूलर्स और टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज जो होते थे कलेक्टेड, ये सब भी हमारे जानकारी का इस पीरियड के जानकारी का स्रोत है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो होते थे उस समय में वो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, डिफरेंट भाषा में लिखे जाते थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अंडरगोज अ वेरियस चेंजेस इन ग्रामर, वोकाबुलरी एंड मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. मतलब उस समय जो था ग्रामर, वोकाबुलरी और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंट लैंग्वेज मतलब अलग अलग वर्ड्स आने लगे और जो थे उसमें भी बदलाव हुए. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान इज रिफर्ड बाय सम पीपल एज अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव्स. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान हम उसे कहते हैं जहाँ की सिर्फ हिंदूज रहे. बट टुडे मैनी पीपल टेक एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ड एंड वांट टू रिफर टू इट एज इंडिया ओनली. मतलब लेकिन आज हम बहुत सारे पीपुल, बहुत सारे धर्म भी हमारे देश में रहते हैं बट हम अभी भी उन्हें इंडिया कहते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया, डेट इज़ भारत. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा भारत, हमारा कंट्री, हमारे देश का नाम भारत, जिसे हम लोग इंडिया भी कहते हैं. हेंस टर्म्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट at different times take into account of culture, social and political condition. मतलब इसलिए जो ये सब टर्म्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट टाइम्स, ये कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन होते. द मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरियंस. Yet the fast pace of development during this period makes their job quite tough. मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है हमें बहुत सारे हिस्टोरियंस के जो है बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं, यूज़फुल इंफॉर्मेशन. और ये जो बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट हुई इस पीरियड के दौरान वह हमारी जॉब को भी टफ बनाता है. द मूवमेंट ऑफ पीपुल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी रिजल्टेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वेविंग, फूड एटसेट्रा. मतलब पीपुल का जो मूवमेंट होता है जैसे वो उस अपॉर्चुनिटी के सर्च में और आइडियाज़ रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वेविंग, फूड और इत्यादि. Many rings of differentiation emerged in the society. This was also a period great technology development like the Persian wheel, spinning wheel, etc. मतलब इस पीरियड में बहुत सारे महान जैसे डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी का, जैसे पर्सियन व्हील, स्पाइनिंग व्हील इत्यादि. डू यू नो the national and state government keep all records, documents and manuscripts in the archives. The National Archives of India is located in New Delhi. मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी है वो सभी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स रखती हैं. और एचीव्स में नेशनल एचीव्स जो कि इंडिया के न्यू दिल्ली में लोकेट है, स्थित है. excavation of medieval town cities and villages along with painting, monuments, sculptures, coins and inscription also get us a lot of information about the different aspects of the society and culture. Let us have a close look at India during the medieval period in following chapters. मतलब मेडिवल पीरियड सिटीज और विलेजेस जो थे वो मैन्यूमेंट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन, ये सब भी हमारे जानकारी का स्रोत है. वो सब हमें जानकारी सोसाइटी और कल्चर के बारे में देता है. और मेडिवल पीरियड के किंगडम्स के बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.